अभी हमारे जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के साथी थे उन्होंने आपको बताया ही कि जो कोर्सेज आप ले सकते हैं +2 के बाद, उनके बारे में डिटेल में अलग अलग फील्ड है। जहां तक एक चीज संभवतः मतलब हो सकता है उन्होंने कही हो, मैं और ऐड करना चाहूंगा विशेष तौर पे जो हमारी लड़कियां हैं, क्योंकि ये जो मौजूदा सरकार है इसने आप जानते हैं कि एनडीए के जो द्वार हैं वो भी महिलाओं के लिए खोले हैं, लड़कियों के लिए खोले हैं। तो +2 के बाद उसकी भी परीक्षा होती है, जैसे सीडीएस होती है वैसे ही एनडीए की परीक्षा भी होती है। और राष्ट्रीय स्तर पे वो परीक्षा आयोजित की जाती है यूपीएससी के द्वारा। और उस परीक्षा को भी अवश्य ही, अगर आप एक शानदार कैरियर चाहते हैं सेना में हमारी, क्योंकि पहले एक दिक्कत थी महिलाओं की कि परमानेंट कमीशन की उनकी सुविधा उनको नहीं थी, और इस बात को लेकर बहुत सालों तक डिबेट चली थी कि सेना में कमीशन होना चाहिए या नहीं, कुछ देशों में अलाउड है कुछ में नहीं है, और बड़े उसके तर्क पर दोनों तरफ से पक्ष विपक्ष में कारण बताए गए थे। लेकिन अब स्थायी कमीशन का जो अवसर है वो भी अफसर के तौर पे आप शामिल हो सकते हैं। एनडीए के बाद आप जो अपनी प्रशिक्षण पूरा करके आप फौज में अफसर बन सकते हैं, जो कि बहुत ही एक सम्मान और शानदार कैरियर हो सकता है। और विशेष तौर पे जैसे मैंने कहा कि लड़कों के लिए तो वो ऑप्शन पहले भी था, लेकिन लड़कियों के लिए पहले नहीं था, तो कुछ वर्ष से अब वो भी एक ऑप्शन है। दूसरी बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो आप कह रहे हैं कैसे डिसाइड करें, कई बार ये होता है कि हम जानते हैं कि विदेशों वगैरह में, कई देशों में ये रिवाज है कि 18 साल के बाद बच्चा आत्मनिर्भर हो जाता है लगभग +2 के बाद, और वो कुछ काम करता है, फिर वो कोर्सेज करता है अपनी चॉइस से। कई जगहों पर तो ये भी मैंडेटरी है कि आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पहले कार्य अनुभव होना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, तो सभी लोग उच्च शिक्षा में आना चाहते हैं। अभी जो तमाम कोर्सेज की बात बताई उसमें भी ये एक विडंबना ही कहूंगा मैं इसको, अब थोड़ा अंतर आया होगा, लेकिन आमतौर पर जो अभिभावक हैं वो डिसाइड करना शुरू कर देते हैं बच्चों के ब्याह पे, जो शायद उचित नहीं होगा, और जिसकी वजह से शायद बच्चे को पूछ, उदाहरण के लिए अब तो बहुत नए क्षेत्र भी आ गए, लेकिन एक जमाने में होता था कि भाई इंजीनियरिंग करनी है या मेडिकल करना है तो +2 में आप उसी तरह से स्ट्रीम लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भी काफी फ्लेक्सिबिलिटी लाई है, तो बच्चे का जो अपना अगर उसका, क्योंकि अब किसी भी जगह पर अब वो पहले वाली स्थिति नहीं रह गई, अब कई सारे अनकन्वेंशनल सेक्टर भी हैं। उदाहरण के लिए एनिमेशन है, एडिटिंग है, वीडियो वो है। अब तो आप जानते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से मोनेटाइज करके वो बहुत सारे अपने चैनल्स चला रहे हैं, यूट्यूब पे चैनल्स चला रहे हैं, और उनको आमदनी भी हो रही है और उनकी लोकप्रियता भी उससे होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हमें तकनीक अच्छी चाहिए और वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, रुचि के हिसाब की बात है। तो वो कोर्सेज लें जिसमें वो आगे अपनी रुचि को निखार सके। मैं नहीं मानता कि कोई भी कोर्स ऐसा होता है जो आपको कुछ सिखा देता है, लेकिन आपकी रुचि पैदा हो जाती है। मान लीजिए आप किसी कोर्स में जाते हैं, उदाहरण के लिए अनुवाद का क्षेत्र है, हमारे यहाँ पर जी। अनुवाद के डिप्लोमा होते हैं। अब उसमें जब एक बार आप जाते हैं तो ऐसा नहीं कि उस कोर्स में जाके आप अनुवाद करना सीख जाए, पर आपकी रुचि पैदा हो जाए तो फिर आप लगातार करते रहते हैं और उस दिशा में अपनी तरफ से भी एफर्ट डालते हैं। तो डिग्रीज का या कोर्सेज का इतना ही महत्व है, आपको जो एफर्ट डालनी चाहिए वो फिर जब आप इंजॉय करेंगे अपनी पढ़ाई को, अपने काम को। बहुत सारे बच्चे अच्छे हैं जो लिखते हैं, और लेकिन अगर वो साइंस में उनकी रुचि नहीं है तो हमें, मुझे लगता है कि उससे थोड़ा सा बचना चाहिए। अभी दुनिया बहुत खुल रही है और कई तरह के काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हम लोगों के यहाँ ये भी एक दिक्कत रहती है हमेशा कि अगर हम कहते हैं कि कोई स्किल डेवलप कर लो, कोई और चीज सीख लो, तो उसमें बच्चों को ये लगता है या उनके अभिभावकों को ये लगता है कि नहीं ये तो काम छोटा है, जबकि कोई भी काम छोटा नहीं है। दुनिया में बहुत सारी जगहों पर इस तरह का जो भेदभाव है या कामों को लेकर जो ये छोटे बड़े वाली भावना है वो नहीं है। बहुत सारे लोग, हम कई जगह हम लोग जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो पीएचडी भी कर रहे हैं और शाम को वो किसी रेस्टोरेंट में काम भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ आपको ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलेंगे, और अगर आप ऐसी कोई बात कहेंगे तो कई बार लोग नाराज भी हो जाते हैं। बिल्कुल। या फॉर एग्जाम्पल कभी किसी से कहो बिल्कुल गुरमीत जी, कि भाई आप टाइपिंग। बबीता जी ठीक है, मैं गुरमीत गाइड और करियर गाइडेंस के तौर पर क्या बताएंगे कि कितना ज्यादा अहम हो जाता है आज का ये चुनाव? देखिए, एक बात तो पहले तो ये माननी चाहिए सभी लोगों को समाज में कि जो हमारे यहाँ, क्योंकि आबादी ज्यादा होने की वजह से जो अवसर है वो सीमित है और कंपटीशन बहुत टफ रहता है। एक तो हमें बच्चों के साथ बहुत ही, हम लोगों को भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनसे बहुत ही स्नेह से, बहुत ही प्यार से उनसे बात करें, और साथ में बच्चों को हमें ये बोलना पड़ेगा कि देखिए हर आदमी अपने में यूनिक है।
140 करोड़ हम हैं और दुनिया में पता नहीं कितने, लेकिन आप देखती हैं ना कि किसी के भी जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो एक जैसे नहीं होते। बायोमेट्रिक जो होती है जब आप देखते हैं उसके आधार पे ही सब कुछ तय होता है। तो अगर किसी दो आदमी के एक छोटी सी उंगली के भी जो निशान है वो सेम नहीं होते, तो हर व्यक्ति अपने में अलग है। हर व्यक्ति अपने उसको अपना यूएसपी जिसे हम बोलते हैं वो पहचानना चाहिए कि उसकी ताकत क्या है। और दूसरा, ये चीज मन से निकाल देनी चाहिए। मान लीजिए मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि आप कोई काम सीख रहे हैं, आप कोई इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहे हैं, आप प्लम्बरी का काम सीख रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि लोग क्या कहें। ये जो लोग हैं इनके चक्कर में ही हम बर्बाद हो जाते हैं। कई बार लोग मजाक में कहते हैं कि भाई ये 4 लोग हैं कौन जिनकी सोच के हमने जिंदगी जी नहीं अपने तरीके से। तो अपने तरीके से आप जीवन जिए, जो आपको ठीक लगे काम सीखिए। बहुत सारी चीजों की आज के समय में डिमांड है। जो व्यक्ति हम लोग अपने को तैयार नहीं करते, बहुत बार हम बच्चों को कहते हैं कि हम लोग ये रोना तो रोते हैं कि भ्रष्टाचार है, नौकरियों में मुश्किल है, कमी है, लेकिन हम खुद कितने तैयार हैं? हमने अपने आप को कितना तैयार किया हुआ है? हम कितना बोल सकते हैं, हम कितना लिख सकते हैं, हम कितना आज की तारीख में, जैसे मैंने कहा, तकनीक में हम कितना प्रवीण है, हम वीडियो एडिटिंग कितनी अच्छी कर सकते हैं। ये तमाम चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों को मैं यही कहना चाहूंगा कि जीवन में, और ये हमेशा विश्वास रखिए कि ईश्वर जो है वो आपके लिए अगर एक रास्ता बंद करता है तो 10 रास्ते खोलता है। बहुत सही बात गुरमीत जी आपने कही है कि अगर एक रास्ता बंद होता है तो भगवान जरूर दूसरा रास्ता खोलता है, और इस बात पर सभी को भरोसा भी रखना चाहिए।